गाजा में लगभग पिछले 5 महीने से इजराइल की कथित मजबूत सेना को नुकसान पहुंचा रहा हमास अब फिलिस्तीनियों के परमानेंट फायदे के लिए व्लादिमीर पुतिन के करीब जा पहुंचा है। खबर यह है कि आज हमास का एक डेलीगेशन रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा और वहां पर पुतिन प्रशासन के साथ गाजा के हालात, गाजा के फ्यूचर, इजराइल के कब्जे के खात्मे और वेस्टर्न वर्ल्ड के दोगलेपन को लेकर संजीदगी से सिलसिलेवार चर्चा की। खबर यह है कि इस चर्चा में फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र का दर्जा देने का मुद्दा सबसे ज्यादा जोर शोर से रखा गया और फिलिस्तीनी इलाकों पर से इजराइल के कब्जे को खत्म करके उन्हें आगे बनने वाली नई फिलिस्तीनी स्टेट में शामिल करने का भी इरादा जाहिर किया गया। यानी कि जिन इलाकों पर फिलिस्तीन के आज इजराइल का कब्जा है नाजायज, जो यूएन चार्टर से बाहर, वो वापस फिलिस्तीन को मिले। हमास और पुतिन प्रशासन की इस मीटिंग से इजराइल बौखला गया, बौखलाना ही था। यूनाइटेड नेशंस में जो इजराइल का प्रतिनिधि है वो ऑल फॉर बयान भी देने लगा। ये पूरी खबर हम आपके सामने तफसील से कई और अहम फैक्ट्स के साथ रखने जा रहे हैं, लिहाजा आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आजाद बोल इंडिया आप जैसे काबिल दर्शकों का ही चैनल है, लिहाजा इसे सब्सक्राइब कर लें अगर ना किया हो, और हमारे एडिटिंग टीम को सपोर्ट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर आप डोनेट भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। मैं हूं आदिल खान आजाद आपके साथ। गाजा जंग के दौरान हमास का एक डेलीगेशन आज रूस पहुंचा। हमास के लीडर्स ने इस साल तीसरी बार मॉस्को का दौरा किया, तीसरी बार। याद रहे कि पुतिन ने गाजा में हो रहे इजरायली हमलों को जुल्म बताया था और इसे वेस्ट के सपोर्ट से किए जा रहे इजराइल के अपराध यानी कि क्राइम्स ऑफ इजराइल कहा था। हमास ने भी अपना बयान जारी कर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और फॉरेन मिनिस्ट्री की कोशिशों की तारीफ की। दरअसल व्लादिमीर पुतिन मिडिल ईस्ट की कैलकुलेशन को बदलना चाहते हैं, इक्वेशंस को, कैलकुलेशंस को, सब कुछ बदलना चाहते हैं पुतिन, ताकि रूस यूक्रेन वॉर में ज्यादा टांग अड़ा रहे यूरोप और अमेरिका इजराइल के वजूद को बचाने में जुट जाएं। याद रहे कि रूस यहां पर फिलिस्तीनियों या अरब देशों से कोई दोस्ती या मोहब्बत नहीं निभा रहा ना। जियोपॉलिटिक्स में सब कुछ फायदे के लिए होता है, अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए। तो कोई मोहब्बत नहीं है पुतिन को, बल्कि गाजा और हमास से कोई मदद, अहम मदद देकर अपने दुश्मनों को मिडिल ईस्ट में उलझाना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये रूस मदद दे देता है हमास को, तो ये हमास की ताकत को बढ़ाएगा और इजराइल को परेशान करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उधर इस मुलाकात से यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के प्रतिनिधि गिलाद मेनाशे एर्दान को भड़कते देखा गया। गिलाद मेनाशे ने कहा कि इस हफ्ते रूस मॉस्को में हमास के डेलीगेशन की मेजबानी करेगा और यह पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी किया है। गिलाद ने आगे कहा कि मिडिल ईस्ट के बाहर रूस अकेला एक ऐसा देश है जहां हमास और हौथीज के लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। मिडिल ईस्ट में तो उन्हें बस हम लोग ऐसी देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, भड़क गया इजराइल। असल में हवा सरक रही है। इजराइल ने इस मीटिंग को अश्लील कदम बताया, इसकी निंदा की और कहा कि मॉस्को से हमास के डेलीगेशन को फौरन सस्पेंड कर देना चाहिए। उन्होंने मॉस्को से इस बात का मुतालबा किया। साथियों, हमास और रूस के बीच मीटिंग के और भी कई अहम पहलू हैं और इसमें से एक पर आज के इजरायली अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने भी एक एडिटोरियल छापते हुए हेडलाइन दी है। याद रखिएगा, ये सिर्फ चर्चा इजराइल में ही हो रही है। आज 29 फरवरी में लिखा है, ऑल आइज आर ऑन रशिया एज अ मीडिएटर बिटवीन हमास एंड फतह। यानी हमास और फतह के बीच मध्यस्थ के रूप में सभी की निगाहें रूस पर हैं। अखबार शुरुआत में ही लिखता है कि इन मीटिंग्स के मेजबान और मीडिएटर की शक्ल में रूस का रोल खासतौर पर काफी अहम है। ऐसा लगता है कि मॉस्को मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए रूस में अपनी कथित जीत का फायदा उठा रहा है। ये लिख रहा है द जेरूसलम पोस्ट। तो आप याद रखिए कि इजरायली अखबारों में और वहां के जो प्रतिनिधि हैं यूएन में, उनमें हलचल है। हालांकि उसे लग रहा है कि रूस मीडिएटर बनेगा, लेकिन खेल कुछ और ही है। याद रखिएगा दोस्तों, हमास का कंट्रोल सिर्फ गाजा पर है और फतह पार्टी वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन की मान्यता प्राप्त सरकार चलाती है। रूस चाहता है कि हमास और फतह में आपसी समझ डेवलप हो जाए, इससे एक अलग फिलिस्तीनी देश की ख्वाहिश और जरूरत पूरी हो सके और फ्यूचर में यही दोनों पॉलिटिकल ग्रुप्स नए फिलिस्तीनी देश की सरकार चलाएं। रूस कभी नहीं चाहता कि 2 स्टेट थ्योरी अमल में आने के बाद किसी भी कीमत पर नए फिलिस्तीन में
अमेरिका या वेस्ट का कोई डमी राष्ट्रपति गद्दी पर बैठे और इजराइल के फायदे के लिए नीतियां बनाए। इसीलिए रूस में हमास का डेलीगेशन बार बार बिना किसी रोक टोक के पहुंचता है। हमास से रूस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में हमास की असली प्रॉब्लम और अदावत इजराइल से है, तो जो इजराइल के साथ हैं उन्हें हमास से प्रॉब्लम होती है। अब इजराइल के साथ न रूस है, न इजराइल के चाहने वालों के साथ है, बल्कि वो तो उनका दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, हमेशा से सुना होगा। यह एपिसोड अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इंटरनेशनल न्यूज के जितने भी पहलू होते हैं उन पर हमारी कोशिश होती है कि बारीकी से चर्चा करें, रिसर्च करके चर्चा करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी कोशिशों को सराहेंगे। गलतियां इंसान से हो सकती हैं, हमसे भी हो सकती हैं। हम उसके लिए पहले से माजरत चाहेंगे और कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है कि और क्या बेहतर कर सकते हैं। और अगर वाकई ये सही लगा हो, कोशिश अच्छी लगी हो, तो भी दुआओं से नवाजें और ज़रूर बताएं ज़रूर, ताकि हम आगे आपकी खिदमत करते रहें, आप तक सच पहुंचाते रहें।